हेलो। हाय। स्वागत है आपका मैथमेटिक्स के क्लासेस में। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कवर करेंगे, जिसमें लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने के तरीके को समझा जाएगा कि कैसे लीनियर इक्वेशन जब दिया गया हो तो उसको सॉल्व किस मेथड से करेंगे। तो आइए इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन से लेते हैं और समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है इसमें, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास दिए गए हैं, एक ये और एक ये। इसको फर्स्ट इक्वेशन अगर मान लें और इसको सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन में एक्स का वैल्यू निकाल के या फिर वाई का वैल्यू निकाल के उसको जब पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में ले आके, तो यही मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। सेकेंड इक्वेशन को यहाँ से देखा जाए, सेकेंड इक्वेशन में तो यहाँ से अगर x माइनस वाई बराबर 4 है, x माइनस वाई बराबर 4, तो यहाँ से x बराबर y प्लस 4 हो जाएगा। y को उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अगर इसको पुट करेंगे x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू को पुट करेंगे, देखिए क्या मिलेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to y plus 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या मिलेगा हमको पुट करने पे। जब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखिएगा यार ध्यान से, यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 14 है। तो x के जगह पे y प्लस 4 अगर पुट करेंगे तो यहाँ y प्लस 4 और ये प्लस y इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। ठीक, अब ये एक y है, ये एक y है, कितना y हो जाएगा 2y, मतलब 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। ठीक, यहां से अगर 4 को उस साइड से निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 2y बराबर 10। अगर 2 इधर मल्टीप्लाई में है उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यहाँ से y इज इक्वल टू कितना निकल आएगा 10/2 इज इक्वल टू 5। ये y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू जब किसी एक इक्वेशन में ले जाके पुट करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। अब इस y के वैल्यू को पुट कर रहे हैं इक्वेशन सेकेंड में ही पुट कर लेते हैं। ठीक, तो x माइनस सेकेंड में इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, y इक्वल टू कितना आया है 5। तो x माइनस 5 बराबर 4, इधर 5 माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 आ गया। x और y का वैल्यू, इस मेथड को ही कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी एक इक्वेशन में x का या फिर y का वैल्यू निकाल के और सेकेंड इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो x या y का वैल्यू आ जाएगा। इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ठीक, ये दो इक्वेशन है, अगर दोनों साइड इसमें इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों के जो ये डिनोमिनेटर में है 3 और 2, इन दोनों के एलसीएम से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, एलसीएम 3 और 2 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6s/3 प्लस 6t/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इस इक्वेशन को अगर सेकेंड इक्वेशन मान लें और इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लें, और फर्स्ट इक्वेशन में से अगर किसी एक का वैल्यू फाइंड आउट कर लें टी या एस का, और इसको ले जाके पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो यहाँ अगर टी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो फिर इसका वैल्यू यहाँ से निकल के चला आएगा। तो देखिए जरा, एस माइनस टी बराबर 3 है अगर, तो यहाँ से एस बराबर टी प्लस 3 हो जाएगा, और इसको ले जाके पुट करेंगे अगर इस इक्वेशन में तो क्या मिल जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर 2s इज इक्वल टू टी प्लस 3
और ये 3t है, प्लस 3t बराबर 36। ठीक, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t प्लस 6, 2t प्लस 6, 2t और प्लस 6 और प्लस 3t इक्वल टू 36। यहाँ से फिर क्या, 2t और 3t 5t हो जाएगा, और ये 6, 5t प्लस 6 इक्वल टू 36। यहाँ से अगर 6 को उस साइड से निकालेंगे तो 5t बराबर 30 हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा 36 में से। यहाँ से क्या मिलेगा, t बराबर 30 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 6 मिल जाएगा। ठीक, t इक्वल टू कितना मिल जा रहा है, 6। अब इस वैल्यू को t के वैल्यू को 6 को अगर पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। पुटिंग t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें जब t इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, s इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 9। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x माइनस 3 आ जाएगा। 3 को इस साइड भेजेंगे तो, और जब इस y की वैल्यू को इस यहाँ पे पुट करेंगे ले आके इस इक्वेशन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 9x माइनस 3 टाइम्स y, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 पुट किया। ठीक है, 9x माइनस 9x जब मल्टीप्लाई करेंगे तो, और प्लस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 9, यहाँ से 9x कट जा रहा है, 9 इज इक्वल टू 9 है। ये x की वैल्यू यहाँ से कट जा रही है, आ नहीं पा रही है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। ऐसा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। इस इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा, मतलब ये कोइंसिडेंट इक्वेशन के एग्जांपल है। ये दोनों इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइंस के एग्जांपल। ठीक है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये ऐसी लाइन, ये एक लाइन है और इसी के ऊपर ये दूसरी लाइन, सेम लाइन। तो इसके कितने सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। कितने सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन। मतलब x और y के मेनी वैल्यू पॉसिबल है, जितना आप एज्यूम कर सकें। अगर x इज इक्वल टू 1 लेंगे, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। ऐसे इनफाइनाइटली कई सोल्यूशन x y के कई वैल्यू आएंगे। ठीक है, सिंगल सोल्यूशन कब पॉसिबल होगा, एक ही केस में। जरा ध्यान दीजिएगा किस कब होगा, जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो अभी तक जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें यही आ रहा था, a1 बाई a2 b1 बाई b2 का रेशियो जो है सेम नहीं आ रहा था, इसीलिए वो सिंगल वैल्यू आ रहा था x और y का। यहाँ पे जब कोइंसिडेंट लाइन हो जा रही है तो a1 बाई a2 c1 बाई c2 और b1 बाई b2 ये तीनों रेशियो आपस में बराबर होंगे, इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दो इक्वेशन है इसमें। अगर इन दोनों इक्वेशन में बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या इक्वेशन रीअरेंज कर होकर मिल जाएगा हम लोगों को, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और यहाँ के में क्या मिल जाएगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक, यहाँ से अगर 2x की वैल्यू निकालें और यहाँ से 4x की वैल्यू निकालें तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। ठीक है, 13 माइनस 3y, 2x इज इक्वल टू, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y बाई 2, ये x का वैल्यू आ जाएगा।
और x की वैल्यू को जब इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4x इजिकल टू 13 माइनस 3y और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इजिकल टू 23। ठीक, 2 2 जा 4, तो 13 2 या 26, 26 माइनस 6y 2 3 जा 6 प्लस 5y इजिकल टू 23, माइनस 6y प्लस 5y माइनस y, तो 26 माइनस वाई इजिकल टू 23। अब y को उस साइड और 23 को इस साइड अगर सेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, y इजिकल टू ऐसे देखें 26 माइनस 23 इजिकल टू y, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, y इजिकल टू 3, y इजिकल टू 3। और जब इस y की वैल्यू को, हाँ सर क्या हाल है, और जब इस y के वैल्यू को पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, y इजिकल टू 3 अगर पुट किया करते हैं इसमें तो 2x प्लस 3 इंटू 3 इजिकल टू 13, तो 2x प्लस 9 इजिकल टू 13, तो 2x इजिकल टू 13 माइनस 9, ये 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से x इजिकल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से xy का वैल्यू आ गया। ठीक, इसमें अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ये दो इक्वेशन है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को फर्स्ट माने, इसको फर्स्ट रिज्यूम कर लेते हैं और इसको सेकेंड। ठीक, तो यहाँ से हमको अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करें, x की वैल्यू यहाँ से अगर फाइंड आउट करें तो रूट 3x इजिकल टू रूट 8 y हो जाएगा, माइनस रूट 8 y को उस साइड अगर सेंड करेंगे तो। ठीक, तो यहाँ से x इजिकल टू रूट 8 बाई रूट 3 y हो जाएगा। ठीक, अब इसको ले आके अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, रूट 2 x की वैल्यू पुट करेंगे तो रूट 8 अपन रूट 3, ठीक, इंटू वाई और प्लस रूट 3 वाई बराबर 0। ये है, अगर रूट 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 रूट 2 लिखा जा सकता है। यहाँ से 2 इंटू 4 होगा और 4 का 4 जब, एक सेकंड बता देते हैं, रूट 8 को ऐसे लिखा जा सकता है, 4 इंटू 2 लिखा जा सकता है, और 4 को 2 इंटू 2 लिख के ये बाहर आ जाएगा जब, तो 2 रूट 2 हो जाएगा ये रूट 8 इजिकल टू। तो रूट 8 इजिकल टू 2 रूट 2 जब होगा तो रूट 2 इंटू रूट 2 और इंटू 2 और अपन रूट 3 ये हो जाएगा, प्लस रूट 3 वाई इजिकल टू 0। ठीक, अब रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होकर 2 होंगे और फिर 2 से जब मल्टीप्लाई होंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब 4y अपन रूट 3, यहाँ से क्या मिलेगा 4y अपन रूट 3 प्लस रूट 3y बराबर 0। ठीक, जब ये मिल रहा है तो यहाँ से जब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जिसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, रूट 3 अगर एलसीएम लेंगे तो 4y प्लस रूट 3 इंटू रूट 3, 4y प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 3y अपन रूट 3 इजिकल टू 0, मतलब 7y इजिकल टू 0। ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा हम लोग को 7y इजिकल टू 0, तो मतलब y इजिकल टू 0 मिल गया। और जब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में अगर पुट करें, अगर इस इक्वेशन में पुट करें y की वैल्यू को तो क्या मिल जाएगा, देखिएगा जरा, रूट 2x प्लस 0 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर भी 0 आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इजिकल टू माइनस 2 और x बाई 3 प्लस y बाई 2 इजिकल टू 13 बाई 6।
तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे दोनों को तो क्या मिलेगा, अगर 3 और 2 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड इस इक्वेशन में तो क्या मिलेगा हम लोग को इक्वेशन, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 तो 9x आ जाएगा, माइनस 10y इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। 9x इज इक्वल टू 10y माइनस 12, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9। अब इस x की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट में 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 20y बाई 9 माइनस 24 बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक, फिर इसको अगर रीअरेंज करें, अगर इसको उस साइड भेज दें और इसको सम करें आपस में तो 20y और 27 20 और 27 47y बाई 9 इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को ये उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और जब जोड़ेंगे तो 13 9 17, हाँ से 1 से 17 13 गुणे 9 117 प्लस 24, ये आ जाएगा 141 बाई 9। ठीक, यहाँ से क्या मिलेगा, 9 से 9 कट जाएगा और 47y इज इक्वल टू 141, तो y इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 47 से 141 3 टाइम्स में जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अब जब इस y की वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। x इज इक्वल टू 10 इंटू 3 माइनस 12 बाई 9 कितना होगा, 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 कितना आ जाएगा 18 बाई 9, 18 बाई 9 कितना आ जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, तो x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 आ जा रहा है। ऐसे सॉल्व होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉल्व 2x प्लस 3y, दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, एक ये लीनियर इक्वेशन एक ये लीनियर इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालना है और एक्स वाई का वैल्यू जब आ जाएगा तो यहाँ एक्स वाई का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा। कह रहा है कि सॉल्व लीनियर इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, तो जब यहाँ m की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो x और y का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो m का वैल्यू आ जाएगा। तो पहले x y का वैल्यू फाइंड करें इस इक्वेशन से, तो इक्वेशंस क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, अगर 2x की वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 11 माइनस 3y, 11 माइनस, अब इस 2x की वैल्यू को इस 2x की जगह पे पुट करेंगे तो देखिएगा जरा ध्यान से क्या मिलेगा, 11 माइनस 3y और फिर माइनस 4y माइनस 24। ठीक, 11 माइनस 7y, 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। अब इस माइनस 7y को उस साइड और माइनस 24 को इस साइड सेंड करेंगे तो अपोजिट साइन हो जाएगा, तो अपोजिट साइन होगा तो देखिएगा जरा, तो 11 प्लस 24 इज इक्वल टू 7y और 24 प्लस 11 35 हो जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू 35, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। ठीक है, और जब इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, 5 3 15, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, -4, 2x इज इक्वल टू -4। ठीक है, और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, y इज इक्वल टू जब यहाँ पे रखेंगे 5 तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, 2x इज इक्वल टू -4, 11 माइनस 15 -4,
और यहाँ से x इज इक्वल टू -2, ठीक है। और जब x y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू निकल आएगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है, तो y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू कितना है 5, और m की वैल्यू फाइंड आउट करना ही है, x की वैल्यू -2 है, -2 प्लस 3, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, ठीक है। -2m को इधर ले आएंगे तो +2m हो जाएगा, और +5 को उधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा। तो 2m इज इक्वल टू 3 - 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा जरा ध्यान से देखिएगा, 2m इज इक्वल टू -2, 2m इज इक्वल टू -2, तो m इज इक्वल टू -1, ठीक है। ऐसे m का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है, देखिएगा जरा ध्यान से। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इसमें एज्यूम कर लेना है, लेट, कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। लेट वन नंबर इज x एंड another इज y। एक क्या है x और एक क्या है y, ये एज्यूम कर लिया हम लोग, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस बिटवीन दो नंबर, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 26 दिया है। अगर किसी एक को ग्रेटर मान लें, x को ही बड़ा मानते हैं, तो डिफरेंस कितना क्या आएगा इसमें, यहाँ से x माइनस वाई ही डिफरेंस होगा, जो कि 26 के बराबर दिया है। ये आ गया लीनियर इक्वेशन, ठीक। आगे वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अगर कोई एक नंबर 3 गुना है किसी दूसरे के नंबर के, तो जाहिर सी बात है छोटे वाले के 3 गुना ही होगा बड़ा वाला। तो ये बड़ा वाला जो नंबर है x इजिकल टू, यहाँ से x इजिकल टू 3 टाइम्स द अदर नंबर y, x इजिकल टू 3y, ये मिल जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। ये एक नंबर जो बड़ा वाला नंबर है वो 3 टाइम्स है छोटे वाले नंबर का, ठीक है। अपने से एजिंग कर, अपने समझने के लिए, कोई भी बड़ा नंबर ही 3 टाइम्स होगा ना छोटे वाले नंबर के, जो छोटा नंबर तो 3 टाइम्स होगा नहीं, वो खुद ही छोटा है, तो 3 टाइम्स का आंसर होगा, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन मिल गया। अगर इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, अगर इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू को पुट करें, यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करें यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हम लोग को, जरा ध्यान से देखिएगा। x की वैल्यू को पुट करेंगे 3y, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है 13। y इज इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है 13। y की वैल्यू कितना आ रहा है 13। अब इस y की वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 39। देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो 26 आ रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 26 आ रहा है, ठीक। और ये 3 टाइम्स है कि नहीं है, ये 3 टाइम्स है कि नहीं, 39 दूसरे वाले नंबर के 3 टाइम्स है। तो ये आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 39 और y इज इक्वल टू 13, ठीक। इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इसमें, देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड का जो सेकेंड है वो क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री फाइंड। तो कहने का मतलब ये है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये जरा समझ लिया जाए। कोई भी एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल x है एक y है, और इन दोनों का अगर सम जो है 180 आ जा रहा है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और दो एंगल का सम अगर 90 आ रहा है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, और इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इन दोनों एंगल्स को क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे जब सम 180 है, और जब सम 90 के बराबर है तो इन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो उनका सम कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या मिल जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। एक लीनियर इक्वेशन क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 मिल जाएगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और एक चीज और इसमें कह रहा है कि जो इसमें बड़ा वाला एंगल है, जो सप्लीमेंट्री में एक जो एंगल है वो बड़ा है किससे, एक्सीड्स
एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, 18 डिग्री से बड़ा है, मतलब बड़े वाले और छोटे वाले का डिफरेंस कितना आ रहा है, 18 डिग्री। मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है वो y से 18 बड़ा है, y से y प्लस 18, मतलब कि x बड़ा है 18 तो y में 18 जोड़ देंगे तो वो x के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू 18 माइनस वाई, 18 माइनस वाई, और जब x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 18 माइनस वाई प्लस वाई, 18 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई होगा ना, यहाँ पे यहाँ माइनस है तो उस साइड प्लस में जाएगा, अभी कहाँ से गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, ठीक। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 90 माइनस 9, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 81 आ गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 81 आ गया, ठीक है। 2 से दोनों में डिवाइड कर दिए, 118 भी और 18 में भी, ठीक है। y इज इक्वल 18 जब इसमें पुट करेंगे तो देखिएगा x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 81 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 81, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 99। अब देख लीजिए x और y का डिफरेंस कितना आ रहा है, 18 आना चाहिए, तो 99 और माइनस 81 कितना आ गया, 18 आ गया, और दोनों का सम जो है 180 आना चाहिए, दोनों का सम 180 आ गया, ठीक। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा देखिएगा, पढ़िएगा एक बार। कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच हैं, वो 7 बैट और 6 गेंद खरीद रहे हैं तो 3800 रुपया लग रहा है, और जबकि 3 बैट और 5 बॉल खरीद रहे हैं तो 1750 रुपया लग रहा है, ठीक। तो एक बैट और एक बॉल का मूल्य बताना है हम लोगों को, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे हम लोग, जरा सोल्यूशन देखिएगा। लेट प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज, x रुपीज, एंड प्राइस ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपीज, ठीक है। तो अगर एक बैट का मूल्य x रुपया है तो 7 बैट का कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, 6 बॉल का कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। तो टोटल जो पैसा लग रहा है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन रहा है, 7 बैट और 6 बॉल का मूल्य जो है टोटल हो रहा है 3800, तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ठीक। इतना रुपया लग रहा है अगर 7 बैट खरीद रहे हैं और 6 बॉल खरीद रहे हैं तो, ठीक है। और जबकि 3 बैट अगर खरीद रहे हैं, 3x प्लस 5y इजिकल टू कितना लग रहा है, 1750 लग रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालें, तो 3x इजिकल टू 1750 माइनस 5y, और यहाँ से x इजिकल टू, तो यहाँ से x इजिकल टू आ जाएगा क्या, 1750 माइनस 5y बटा में 3 दिया गया। अब x की वैल्यू को जब अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, 7x 1750 माइनस 5y बाई 3 प्लस 6y इजिकल टू 38। अब यहाँ से अगर इस पूरे इक्वेशन में दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3 कट जाएगा, और इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ 3 कट जाएगा, 7 इंटू 70 50 माइनस
35y, और ये 3 से इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 18y इज इक्वल टू 3800 इंटू 3। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ आ जाएगा यहाँ क्या आएगा, 7 5 35 5 17 7 119 और 119 और 3 122 12,250। ठीक है, यहाँ ये -35y प्लस 18y, ये जब घटेगा तो -17y, -17y इज इक्वल टू, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के 24 के 4, 3 के 9 और 2 11, 11,400। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जरा देखिएगा ध्यान से क्या मिलेगा हम लोगों को। 17y को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 17y इज इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400। 17y इज इक्वल टू, जब माइनस करेंगे तो ये 0 और ये 5 और ये 12 में से जब 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 11 में से 11 0, 850। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17 5 85, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। और जब इस y की वैल्यू को पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें अगर, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगा। अगर y की वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो 3x प्लस 5y प्लस 5 इंटू 50 इज इक्वल टू 1750। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 250, तो 3x इज इक्वल टू, ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1500 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू 3 5 15 500। तो प्राइस ऑफ वन बैट कितना आ जा रहा है 500, और प्राइस ऑफ वन बॉल कितना आ जा रहा है 50। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे हेंस कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 500 और y इज इक्वल टू 50। हेंस प्राइस ऑफ वन बैट इज इक्वल टू 500 और प्राइस ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू 50। ये आ गया वन बॉल और वन बैट का प्राइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। एक टैक्सी है, वो सिटी में कहीं जाती है तो एक फिक्स चार्ज प्राइस उसका लगता है और पर किलोमीटर भी चार्ज लगता है। ठीक है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर। मतलब वो फिक्स चार्ज भी लेती है और डिस्टेंस कवर करती है, उसका भी अलग से चार्ज लेती है। फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। ठीक है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। फिक्स चार्जेस क्या है और चार्जेस पर किलोमीटर क्या है ये बताना है। और जब ये निकल के चला आएगा तो उसके बाद से बताना है कि 25 किलोमीटर अगर किसी को ट्रेवल करना है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जरा ध्यान से देखिएगा। लेट फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी will be rupees x। ठीक, and per kilometer charge will be rupees y। ठीक, पर किलोमीटर चार्ज कितना लग रहा है
वाई रुपया लग रहा है, और फिक्स जो चार्ज लग रहा है वो एक्स रुपया लग रहा है। तो अगर उसको 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है, अगर उस टैक्सी को 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो फिक्स चार्ज अलग से लगेगा और पर किलोमीटर का वाई रुपीज लगेगा। तो पहले अकॉर्डिंग के क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 10 किलोमीटर अगर चलना है तो 10 किलोमीटर का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा। 10 किलोमीटर चल, क्योंकि 1 किलोमीटर का वाई रुपीज है, 10 किलोमीटर का 10 वाई रुपीज हो जाएगा। और फिक्स चार्ज भी लग रहा है, तो 10 किलोमीटर का कितना लग जाएगा, पहले तो फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा, और 10 किलोमीटर का 10 वाई, ये किसके बराबर हो रहा है, ये कितना लग रहा है 10 किलोमीटर में 105 रुपीज, 105 रुपीज। ये हो गया पहला इक्वेशन। और जब 15 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो उसको 155 रुपये लग रहा है, मतलब कि फिक्स चार्ज और प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। क्या, कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन ये हो गया ठीक। ठीक, अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें हम लोग, अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें, जरा ध्यान से रखिएगा क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई, और इसको पुट करें इस इक्वेशन में तो क्या मिलेगा, 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155। यहाँ से माइनस 10 वाई और प्लस 15 वाई, प्लस 5 वाई हो जाएगा, प्लस 5 वाई, और इसको उधर भेजेंगे माइनस में जाएगा, तो 5 वाई इज इक्वल टू 155 माइनस 105 इज इक्वल टू 50। जब इसको माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। 5 वाई इज इक्वल टू 50, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। ये जब 5 से डिवाइड करेंगे 50 में तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। और जब इस वाई की वैल्यू को पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, यहाँ पुट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब पुट करेंगे y की वैल्यू को, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। मतलब फिक्स जो चार्ज है वो 5 रुपये है, और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो 10 रुपीज़ है, ठीक है। यहाँ से फिक्स चार्ज जो है x है वो 5 रुपये आ गया, और ये पर किलोमीटर चार्ज कितना आ गया, 10 रुपये आ गया, ठीक है। अगर 25 किलोमीटर ट्रेवल करना है और 25 किलोमीटर ट्रेवल, कितना चार्ज लगेगा, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही एक्स, और 25 वाई लगेगा, 25 वाई, मतलब पर किलोमीटर वाई रुपया लग रहा है, तो 25 किलोमीटर का 25 वाई लगेगा, तो एक्स प्लस 25 वाई, तो एक्स इजिकल टू कितना है 5 प्लस वाई इजिकल टू 25 × 10, कितना हो जाएगा 250, और प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 250 प्लस 5 इजिकल टू 255 रुपये हो जाएगा। 255 रुपीज़ लगेंगे 25 किलोमीटर ट्रेवल करने में, ठीक। तो ये हो गया, पर किलोमीटर जो चार्ज है वो 10 रुपया है, और फिक्स जो चार्ज आ रहा है वो 5 रुपया आ रहा है, और 25 किलोमीटर ट्रेवल करने का चार्ज कितना आ रहा है 255 रुपया आ रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a fraction become 9/11 when 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, then it becomes 5/6. कोई एक फ्रैक्शन है, अगर उसमें 2 जोड़ा जा रहा है उसके अंश और हर में, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे, तो वो 9/11 बन जा रहा है। अगर 2 जोड़ा जा रहा है तो 9/11 बन जा रहा है। अगर 3 जोड़ा जा रहा है, जब 3 जोड़ा जा रहा है तो 5/6 बन जा रहा है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको मान लेंगे कि जो फ्रैक्शन होगा वो x/y होगा। सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ये इसका क्या है न्यूमरेटर है, और ये क्या है डिनोमिनेटर है, ठीक है। जब x/y है ये फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है x/y, ठीक है।
जब इसमें इन दोनों में ऊपर नीचे 2 जोड़ा जा रहा है तो 9/11 बन जा रहा है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x + 2 y + 2 इज इक्वल टू, ये बन जा रहा है। और जब 3 जोड़ा जा रहा है दोनों ऊपर नीचे, x + 3 y + 3, तो ये 5/6 बन जा रहा है। ये दो इक्वेशन आ रहा है, दोनों को अगर सॉल्व करें हम लोग, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18, यहाँ से क्या मिलेगा, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको जब, तो 11x - 9y इज इक्वल टू 22, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 6x - 5y इज इक्वल टू -3। ठीक, अब जब x की वैल्यू को, यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करें और x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से 6x इज इक्वल टू 5y - 3, x इज इक्वल टू 5y - 3/6। अब इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 11x - 9y इज इक्वल टू -4। तो 11x कितना है, 5y - 3/6 और -9y इज इक्वल टू -। ठीक, अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो क्या मिलेगा, यहाँ 6 से ये कट जाएगा और इसमें 6 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिल जाएगा, 11 5 जा 55, y - 33 -9 6 का 54 इज इक्वल टू -24। ठीक, ये मिलेगा। अब 55y - 54y, ये y हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 33 - 24। यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। अब जब इस y की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, किसी एक इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9 × 5 = 45 -3/6, तो 42/6 इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 7। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हेंस फ्रैक्शन इज, यहाँ पे लिखेंगे हेंस फ्रैक्शन विल बी, x इज इक्वल टू कितना है, 7 और y इज इक्वल टू 9, 7/9। देख भी लीजिए जोड़ के, इसमें 2 जोड़ेंगे, जब 2 ऐड करेंगे तो ये 9/11 हो जा रहा है, और जब 3 ऐड करेंगे तो 10/12 इज इक्वल टू 5/6 हो जा रहा है। ठीक, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 7/9। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। जैकोब कोई एक आदमी है, कह रहा है कि 5 साल बाद, हेंस का मतलब होता है बाद, आने वाला बाद। ठीक है, 5 साल बाद जैकोब की एज जो है वो 3 times हो जा रही है उसके सन के, मतलब 3 गुनी हो जा रही है। 5 years एगो, 5 साल पहले, प्रेजेंट से 5 साल पहले, 5 साल पहले जैकोब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकोब का एज कितना था, 7 times ऑफ हिज सन। 5 साल पहले 7 times था। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो पूछ रहा है कि प्रेजेंट एजेस दोनों का क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। मान लेंगे हम लोग, मान लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब विल बी x year एंड दैट ऑफ हिज सन, उसकी सन का जो प्रेजेंट एज है
वो वाई ईयर, वाई ईयर, ठीक। उसके सन का वाई ईयर और उसका एक्स ईयर, ठीक है। तो क्या यहाँ से मिलेगा 5 ईयर्स हेंस, क्या होगा 5 ईयर हेंस, पहला कंडीशन जो बन रहा है वो 5 ईयर हेंस का, हेंस 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस और 5 ईयर लेटर, मतलब 5 साल बाद, ठीक है। 5 साल बाद क्या कंडीशन बन रहा है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी इसकी एज, जैकोब की, एक्स प्लस 5 ईयर्स, ये जैकोब की एज हो जाएगी, और वाई प्लस 5 ईयर ये किसकी एज हो जाएगी, ये उसके सन की एज हो जाएगी। तो कह रहा है 5 ईयर बाद ये जो है वो 3 टाइम्स है इसके, तो ये जब 3 गुना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा एक्स प्लस 5 इजिकल टू 3 टाइम्स वाई प्लस 5, ठीक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स एक्स माइनस 3 वाई इजिकल टू 5 उधर जाएगा तो 15 माइनस 5 10 हो जाएगा, ठीक। ये इक्वेशन मिल गया एक। अब 5 ईयर, अगर 5 ईयर एगो की बात करें, 5 साल पहले की बात करें, तो 5 साल पहले क्या एज हो जाएगी, एक्स माइनस 5 जैकोब की, और इसकी हो जाएगी वाई माइनस 5 जैकोब की, सन की, प्रेजेंट एज से 5 साल पहले। ये जो है 7 टाइम्स है इसके सन के, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एक्स माइनस 5 इजिकल टू 7 टाइम्स एक्स वाई माइनस 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स माइनस 5 इजिकल टू 7 वाई माइनस 35, ठीक। तो एक्स माइनस 7 वाई इजिकल टू, ये प्लस में हो जाएगा तो -30 हो जाएगा, -30, ठीक। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगा, जरा निकालें यहाँ से। तो x इजिकल टू 10 वाई प्लस 3 वाई, एक्स इजिकल टू 10 प्लस 3 वाई, एक्स इजिकल टू कितना निकल रहा है 10 प्लस 3 वाई, और x की वैल्यू को जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे सेकेंड वाले इक्वेशन में तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, 10 प्लस 3 वाई माइनस 7 वाई इजिकल टू -30, ठीक है। तो यहाँ से -4 वाई इजिकल टू -40 आ जाएगा, क्या आएगा -4 वाई इजिकल टू -40, ये 10 जाएगा तो उधर माइनस में हो जाएगा, -30 -10 -40, और ये +3 वाई और -7 वाई -4 वाई हो जाएगा, ठीक। माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, दोनों साइड माइनस है तो कट जाएगा, और 4 वाई इजिकल टू 40 हो जाएगा। जब यहाँ से जब देखिए 4 वाई इजिकल टू 40 आ रहा है, माइनस माइनस कट गया, तो ये 4 से 10 टाइम्स में जाएगा, वाई इजिकल टू 10 आ गया। मतलब जो प्रेजेंट एज है किसकी, उसके लड़के की, वो कितना आ गया 10 साल। अब जब वाई के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, एक्स इजिकल टू, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकंड इक्वेशन था। जब वाई के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे, चाहे किसी इक्वेशन पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा, हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहे हैं, एक्स इजिकल टू 10 वाई प्लस 3 वाई, एक्स इजिकल टू 10 प्लस 3 वाई, तो एक्स इजिकल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, एक्स इजिकल टू 40। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, एक्स इजिकल टू 40, वाई इजिकल टू कितना आ रहा है 10, और एक्स इजिकल टू 40। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर लेंगे क्या, कि जैकोब्स एज 40 ईयर्स और हिज सन 10 ईयर, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज, ठीक। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होता है। बाकी अगले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे सब सॉल्व किया जाता है लीनियर इक्वेशन को। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।